आनंद मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला एक सीधा साधा लड़का था जो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहता था, जिससे अक्सर घर जाने में वो लेट हो जाता था। अनुज, रवि, पूजा और महक ये उसके बेस्ट फ्रेंड थे जो उसके साथ इस कंपनी में काम करते थे और अक्सर घर साथ ही जाया करते थे। आज शनिवार होने के कारण और काम से जल्दी छुट्टी होने पर सब जल्दी घर जा रहे थे। तभी रवि कहीं बाहर खाना खाने के लिए प्लान करने लगता है और सब शहर से थोड़ी दूर नेशनल हाईवे पर स्थित अपने फेवरेट ढाबे पर चले जाते हैं जहां वो अक्सर जाया करते थे। अभी वो खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि हल्की बारिश होने लगी और थोड़ी देर बाद तेज बारिश के साथ बिजली भी चमकने लगी। मौसम को देखकर पूजा कहती है, यार मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है ना, यहाँ कितना अच्छा फील हो रहा है। तभी अनुज पूजा को बोलता है, इसको रोमांटिक नहीं हॉरर कहते हैं, ये बिजली का चमकना, बारिश, तेज हवाएं। और महक की तरफ देखकर कहता है, जरूर कोई चुड़ैल यहाँ घूम रही है। और महक गुस्से में बोली, चुड़ैल का तो पता नहीं पर एक भूत तो जरूर घूम रहा है जिसको ये मौसम अपने लायक लग रहा है। फिर पूजा बोलती है, यार ये सब छोड़ो ना, हम डिनर पर आए हैं और तुम ये सब क्या भूत चुड़ैल की बातों को लेकर बैठ गए। फिर आनंद पूजा को बोलती है, तो तुझे ये सब सुन के डर लगता है, इतना भी डरो मत, थोड़ी सी बात हुई नहीं कि डरने लग जाती है। ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, सब मन का वहम होता है। फिर रवि बोलता है, नहीं यार ये सब मन का वहम नहीं होता है, ये सब होता है। कहते हैं कि कुछ लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा यहाँ भूत बनकर घूमती रहती है, जिनमें से कुछ अच्छी होती है और कुछ बुरी आत्मा होती है। फिर आनंद बोलता है, यार मैं इन बातों को नहीं मानता, हाँ अगर कभी मैंने किसी भूत या चुड़ैल को देखा तो शायद मैं विश्वास करूँ। फिर इसी बीच महक बोला है, गाइस अगर भूत और चुड़ैल पर तुम्हारा रिसर्च हो गया तो हम घर चले, वैसे भी रात को 10 बज गए हैं, मम्मी का भी कॉल आ रहा है। फिर सब डिनर करके वहाँ से निकल जाते हैं। एक तो मौसम के खराब होने के कारण और ऊपर से सुनसान सी सड़क माहौल की थोड़ा डरावना बना रहे थे। पूजा जो बता तो नहीं रही थी पर डर उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था, जिसको आनंद और अनुज ने देख लिया था, जिसकी वजह से आनंद और अनुज बीच बीच में अजीब सी आवाजें निकालकर सबको और भी ज्यादा डरा रहे थे। इस तरह आनंद एक एक कर सबको उनको घर ड्रॉप कर देता है और खुद अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, जिसका घर एक सुनसान रास्ते से होते हुए जाता है। बारिश का मौसम, कड़कती हुई बिजली, ऊपर से पेड़ों से टकराकर आने वाली तेज साए साए की आवाज करती ये तेज हवाएं, सामने सुनसान सड़क इस अंधेरी रात को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर आनंद को लाल साड़ी पहने एक लड़की एक पेड़ के नीचे खड़ी दिखाई देती है, जो शायद किसकी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। आनंद की गाड़ी को अपनी ओर आते देखकर वो हाथ दिखाकर गाड़ी को रोकने का इशारा करती है, जिसे देखकर आनंद गाड़ी को रोक देता है। फिर आनंद पूछता है, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी अकेली। वो लड़की जो कि काफी डरी हुई लग रही थी और जिसके चेहरे और हाथों पर चोटी के निशान थे और उसके सर से थोड़ा खून भी निकल रहा था, जिससे लग रहा था जैसे किसी ने उसका पीटा हो और वो अपनी जान बचाते हुए भाग के आई हो। फिर वो लड़की आनंद से कहती है, भगवान बनकर प्लीज आप मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर आनंद उसे गाड़ी में बैठा लेता है और गाड़ी को वहां से भगा लेता है, पर वहां उसे उसके अलावा कोई और नजर नहीं आता है। फिर आनंद उसे पूछता है, वो लोग कौन है जो तुमको मारना चाहते हैं, क्या तुमने कुछ बिगाड़ा है उनका और तुमको क्यों मारना चाहते हैं। तभी लड़की कहती है, वो मारना नहीं चाहते बल्कि मार चुके हैं। इतना सुनते ही आनंद अचानक ब्रेक मारता है, जिसके उसका सर आगे गाड़ी स्टीयरिंग पर लगता है और उसे चोट लग जाता है। इन सबको नजरअंदाज करके जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ खाली सीट होती है। इस तरह अचानक लड़की को गायब हुआ देखकर आनंद काफी सहमसा और डर जाता है। उसका डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आज पहली बार उसको डर का एहसास हुआ था।
जो उसके चेहरे पर आता हुआ पसीना और उसके कांपते हुए साथ बयां कर रहे थे। और आज उसे एहसास हुआ कि दुनिया में भूत जैसा कुछ होता है। फिर वो हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाहट में अपनी गाड़ी को पूरी स्पीड में अपने घर की तरफ भगाता है। तभी गाड़ी के साइड वाले शीशे में उसे वही लड़की नजर आता है जो उसको देखकर मुस्कुरा रही है। और ये सब देखते ही देखते अचानक वो लड़की धुएं की तरफ गायब हो जाती है। वो पूरी तरह से डर जाता है। पसीने से तरफ वो सोफे पर दुबक कर बैठ जाता है। आज पहली बार आनंद इतना डरा हुआ लग रहा था। नींद उसकी आंखों से गायब थी। पूरी रात करवटें बदलते बदलते इसी डर में गुजर जाती है। आनंद का मन नहीं था, पर ऑफिस तो जाना ही था। बेमन से वो तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। आज उसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। वो गुमसुम सा अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसका शरीर तो ऑफिस में था, पर मन अभी भी उस रात वाली घटना के बारे में सोच रहा था। अनुज एक फाइल लेने के लिए उसके पास जाता है और उसको आवाज देता है, पर आनंद अभी भी उसी घटना में खोया हुआ था। अनुज उसके कंधे पर हाथ लगाकर उसको हिलाता है। भाई, कब से आवाज दे रहा हूँ, तेरा ध्यान कहाँ है? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? फिर आनंद कहता है, कुछ नहीं भाई, वो रात को नींद नहीं आई और उस चक्कर में बस थोड़ा ध्यान इधर उधर था। सब ठीक है यार। फिर आनंद पूछ रहा है, नींद क्यों नहीं आई? कहीं कोई भूत देख लिया क्या, या कोई चुड़ैल देख ली? और हंसने लगता है। और आनंद को फिर एक बार उसका चेहरा याद आने लगता है। फिर अनुज पूछ रहा है, क्या हुआ भाई, कहाँ खो गया? आनंद कहता है, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। इसी बीच महक आ जाती है और महक बोलती है, चलो गाइस लंच करने चलते हैं। और लंच टाइम हो गया है और सभी लंच करने चले जाते हैं। तभी महक अपने बैग से एक लिफाफा निकालते हुए, देखो गाइस मैं क्या लेके आया हूँ। और उस लिफाफा में कुछ पकोड़े थे। फिर उन्होंने पकोड़े खाते हुए, आनंद जैसे ही पकोड़ा उठाता है उसकी नजर उस अखबार पर पड़ती है जिसे पकोड़े डाले हुए थे। और वो पकोड़े साइड करके उस न्यूज को पढ़ने लगता है। और उस न्यूज़पेपर में वही लड़की थी जो कल रात उसे सड़क पर मिली थी। आनंद अखबार की तारीख देखता है जो लगभग 2 महीने पहले की थी। आनंद को एहसास हो जाता है कि इस लड़की की मौत 2 महीने पहले हो चुकी थी। उसको न्यूज़पेपर पढ़ता देखकर रवि हाथ से अखबार ले लेता है और उस न्यूज को देखकर बोलता है, मैं इस लड़की को जानता हूँ। ये और उसका पति हमारे घर के पास रहते थे। सुना था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और गांव से भागकर यहाँ आए थे। यहाँ दोनों ने शादी कर ली थी। एक दिन अचानक ये गायब हो गए थे। फिर 2 दिन बाद एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, उन दोनों की लाश हाईवे के पास वाली सड़क पर मिली थी। और सुना तो ये भी है कि उस लड़की की आत्मा वहीं घूमती है और जब भी बारिश का मौसम आता है वो वहाँ से गुजरने वाले लोगों से खुद को बचाने की सहायता मांगती है। अगर कोई उसकी सहायता ना करे और ऐसे हालत में छोड़कर चला जाता है तो कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जो वही आत्मा करती है। फिर अनुज बोल रहा है, यार शायद मेरे ख्याल से उस रात उस लड़की ने वहाँ से गुजरने वाले लोगों से सहायता मांगी हो और किसी ने सहायता नहीं की हो, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। और अब जो इंसान बिना सहायता किए वहाँ से गुजरते हैं उनको गुनाहगार मानती है और उनकी जान ले लेती है। फिर रवि आनंद को इतने गौर से बातें सुनता देखकर रवि आनंद को बोलता है, आनंद तुमको इन सब में विश्वास भले ही ना हो, पर भाई ऐसा होता है, ये भूत चुड़ैल आत्मा सब होते हैं दुनिया में। फिर आनंद बोलता है, हाँ मुझे पहले विश्वास नहीं था इन सब में, पर अब है। अब पता लग गया ये सब होते हैं दुनिया में। सब एक साथ हैरानी से आनंद को देखते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो आनंद को विश्वास होने लगा इन सब पर कैसे? फिर रवि ने पूछा, यार तुमको अचानक से कैसे विश्वास होने लगा? फिर आनंद बोलता है, क्योंकि कल रात से जब इस लड़की ने मुझसे सहायता मांगी थी। तो दोस्तों, दुनिया में भूत प्रेत आत्माएं आपको क्या लगता है ये सब होते हैं या नहीं? पर मुझे तो लगता है ये सब होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई